वोटबंदी की तेज होती चर्चा के बीच एनडीए में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। इन चेहरों के बीच ये मतभेद कैसे उभर रहा है? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और इन सबके बीच अब एनडीए के भीतर इस मामले पर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। टीडीपी ने चुनाव आयोग से मिलकर यह साफ करने के लिए कहा है कि यह प्रक्रिया नागरिकता के लिए नहीं है, चुनाव आयोग क्लियर करे। इससे पहले बिहार के ही एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। अब माना जा रहा है कि सहयोगियों के इस रुख से बीजेपी का सिरदर्द बढ़ना लाजमी है। देखिए। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जोरों पर चल रहा है। चुनाव आयोग का दावा है कि अब तक 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, जबकि 10 दिन का समय अभी बचा है। लेकिन चुनाव आयोग की इस तेजी ने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। इस मसले पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक जहां शुरू से ही सवाल खड़े कर रहा है, वहीं अब एनडीए के घटक दलों में भी संदेह उठने लगे। मोदी सरकार के 2 मजबूत स्तंभों में से एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और उनके सामने अपनी मांग रखी। टीडीपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और उसके सामने अपनी कई मांगे रखी। वैसे तो ये मीटिंग चुनाव आयोग की उस रणनीति का हिस्सा थी जिसमें वो लगातार राजनीतिक दलों से संपर्क कर रहे हैं, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं और सुझाव ले रहे हैं। लेकिन टीडीपी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एसआईआर पर अपनी गंभीर चिंताओं को सामने रख दिया। टीडीपी ने चुनाव आयोग से 5 बिंदुओं पर साफ लफ्जों में 2 टूक कहा है। एसआईआर जैसी प्रक्रिया चुनाव के 6 महीने के भीतर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिन वोटर के नाम लिस्ट में हैं, उनसे दस्तावेज न मांगा जाए जब तक कि कोई विशेष कारण न हो। सुनिश्चित हो कि एसआईआर से सिर्फ वोटर लिस्ट सुधारी जाए, नागरिकता तय नहीं हो। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में प्रवासी वोटर्स के लिए मोबाइल बीएलओ यूनिट इस्तेमाल। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए तर्क संगत प्रक्रिया हो। नाम कटने वाले वोटर को जवाब देने का मौका मिले और नाम हटाने के लिए दस्तावेज देने की जिम्मेदारी दावा करने वाली की हो। टीडीपी ने साफ कहा कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह प्रक्रिया नागरिकता वेरिफिकेशन से संबंधित नहीं है। टीडीपी एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। टीडीपी के पास 2024 लोकसभा चुनाव में 16 सीट है। इसका एसआईआर पर सवाल उठाना और प्रक्रिया में बदलाव की मांग करना गठबंधन के भीतर मतभेदों को उजागर कर सकता है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू इससे फिलहाल इनकार कर रहे हैं। टीडीपी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। उसके नेता चंद्रबाबू नायडू मजबूत नेतृत्व करते हैं एनडीए का, और उनकी पार्टी ने जो चुनाव आयोग को सुझाव दिए हैं, एक पार्टी के नाते देने का उनका अधिकार है। जहां तक एनआरसी का और एसआईआर का संबंध है, हम बिहार के संदर्भ में इसको टोटली रिजेक्ट करना चाहते हैं। एनआरसी का एसआईआर की जो चली आ रही मतदाता सूची प्रक्रिया, उससे कोई वास्ता नहीं है। ये काम गृह मंत्रालय का है और चुनाव आयोग का भी नहीं है। टीडीपी की भी मंशा वही है जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जिस विषय को अपने वक्तव्य अपने विषय पर रखा है, और मेरा आफ्टर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मुझे लगता है कि ऐसी सभी चीजें अपने आप में समाप्त हो गई हैं। लोकतंत्र में सभी पार्टियों का अधिकार है समय समय पर जो संस्थाएं हैं उनको अपने सुझाव देने, और उन सुझावों के आधार पर जो निर्णय होते हैं उसको सबको लोकतंत्र में आगे बढ़ाना होता है।